जा रहा जो गुनाह कोड़ों के निशान करते हैं बयां कोड़ों के। तुम्हें कोई चीज सताए किसी भी तरह की, वो अन्याय हो, वो बीमारी हो, वो मेंटल टॉर्चर हो, वो स्पिरिचुअल टॉर्चर हो, वो किसी भी तरह की चिंता हो, वो किसी भी तरह का दुख हो, याद रखो जीसस ने हर एक का मूल्य चुका दिया है। जब भी फंसो तो जीसस के पास आओ, रोजे रखो, प्रार्थना करो, अपने आप को बाइबल रीडिंग में देकर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के सामने पापों का अंगीकार करके जाओ, तो वो तुम्हें हर एक उस चीज से छुड़ाएगा जो तुम्हें बॉदर, तुम्हें चिंता देती है। इसलिए वचन में लिखा है, संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मां, वो तेरी इज्जत को तेरे परिवार में बढ़ाने के लिए जा रहा है, क्योंकि जीसस ने कहा है याकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाता है। वही तुझे बढ़ाता है, वही तुझे आशीषित करता है। जब तू परमेश्वर से विमुख हो जाएगा, उससे अपनी मुंह को फिर कर पीठ कर लेगा, तो परमेश्वर तेरी इज्जत को कम करता है, वो समाज में तेरी इज्जत को फिर कम करता है, क्योंकि तूने गलतियां की हैं, तूने अपने मुंह को परमेश्वर से फेरा है, तूने मिस्टेक्स की हैं, इसलिए तेरी इज्जत को उसने कम किया है। लेकिन वो कहता है कि मैं जो दयालु परमेश्वर हूं और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। अगर मेरी प्रजा फिर कर, पूरे मन से फिर कर, तौबा करके मेरे पास आए और दीन मन से प्रार्थना करे, अपने कपड़ों को नहीं अपने मन को फाड़कर, यानी रोजों के साथ, प्रार्थना के साथ मेरे सामने आए, तो मैं फिर से उनको उठा खड़ा करूंगा, फिर से तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा, परमेश्वर कहता है। याद रखना, मैंने बहुत सी गवाहियां सुनी। मेरा एक मित्र के मित्र एक टेस्टिमनी दे रहे थे कि जब मैं मुसीबत में पड़ा तो बड़े बड़े मंत्री मेरे वाकफ थे, लेकिन जब मैं मुसीबत में पड़ा और मैंने फोन किया तो वो उन्होंने फोन नहीं उठाया। और एक दिन मैसेज कर दिया कि मैं जानता हूं तू मुझे बहुत फोन कर रहा है, लेकिन मैं तेरी इस मामले में मदद नहीं कर सकता। इसलिए जीसस को आपने कभी भी मना करते हुए नहीं देखा होगा। उसने मुर्दे जिंदा किए, उसने 12 साल की लोह बहनी औरत को चंगा करते हुए जब वो गया तो उसने उस 12 साल की लड़की को जिंदा किया, उसने बाकियों को भी जिंदा किया, और आप याद रखना उसने खुद को भी मुर्दों में से जिंदा कर लिया। उसे बेचारा परमेश्वर मत समझना, जैसे क्रूस पर बेचारा लटका दिया गया था, वो अब क्रूस पे नहीं है, वो सिंहासन के ऊपर है, मुर्दों में से जी उठा है, इस जगत का न्याय करता है, वो ताकतवर परमेश्वर है। उसे मत समझना कि वो अभी भी क्रूस के ऊपर है। लोग बोलते वो अपने आप को बचा नहीं पाया, अबे मूर्ख प्राणी, वो इसलिए आया था कि खुद मारा जाए। परमेश्वर ने कहा मैं चाहूं तो अभी पलटनों की पलटन स्वर्गदूतों के अपने पास मंगवा सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए आया कि मैं मारा जाऊं। ये प्रूफ होगा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, कि ये प्राण मैंने अपनी मर्जी से दिए थे। अब जीसस क्रूस पे नहीं है, वो सिंहासन के ऊपर है, पिता के पास है, वो जीते हुए हैं और आपको देख रहे और मुझे भी देख रहे हैं। वो पावरफुल परमेश्वर है, ताकतवर परमेश्वर है। दुनिया के बड़े से बड़े देश उसके सामने झुकते हैं, आधी दुनिया उसे मानती है, 400 करोड़ लोगों का सिर उसके सामने झुकता है। और स्वर्ग में बाइबल कहती है हर एक जुबान अंगीकार करेगी और घुटना टिकेगा और बोलेगा यीशु ही परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद इन सबको ब्लेस करे जो प्ले